Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidul Anbiya wal Mursalin. I am Amir Ishaq, Assistant Professor at Government College Gujranwala, and you are watching Amir Ishaq Online. So ऑनलाइन लेक्चर्स का जी नेक्स्ट हमारे पास जो आज का लेक्चर है चैप्टर नंबर 18 पार्ट 2। तो उसमें रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से इंपॉर्टेंट टॉपिक फोटोपेरियोडिज्म। तो आप लोगों को जी प्लांट्स के पोर्शन में जो प्लांट्स की रिप्रोडक्शन है उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर जो कि बोर्ड के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा सकता है वो यही वाला टॉपिक है जी फोटोपेरियोडिज्म। तो इस वजह से आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको इंशाल्लाह दो पोर्शंस में पढ़ेंगे ताकि एक तो आपको समझने में आसानी हो जाए और दूसरा याद करने में भी आसानी हो जाए। तो इसलिए आप लोग टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा और आइंदा भी जो लेक्चर आप लोगों को इससे रिलेटेड मैं दूंगा वो जरूर आप लोगों ने देखना है ताकि आप लोगों के सारे पॉइंट्स क्लियर हो सके। और इसके अलावा आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मेरा पेज है आमिर इसाक ऑनलाइन के नाम से, आप उसे भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम चलते हैं आज के लेक्चर की डिटेल के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। सो सबसे पहली चीज फोटोपेरियोडिज्म की डेफिनेशन जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखी हुई एज सच, तो आप लोग इसको खुद से डिफाइन कर सकते हैं या आप लोगों को इसकी जो डेफिनेशन है वो एज सच तो नहीं मिलेगी। फोटो पीरियड की डेफिनेशन लिखी हुई है तो मैं थोड़ा सा अब आप लोगों को डिफाइन करके ये दे देता हूं कि बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स। वैसे तो ये फोटोपेरियोडिज्म हम लोग किसी भी ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए वर्ड बोल सकते हैं जो कि डे एंड नाइट के जो पीरियड है उसको रिस्पॉन्स दे, लेकिन बेसिकली अभी हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो हम प्लांट्स के साथ इसको रिलेट करेंगे कि बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू डिफरेंट ड्यूरेशंस ऑफ डे एंड नाइट। यानी बेसिकली ये एक 24 आवर्स को रिस्पॉन्स होता है, यानी पूरे दिन का मतलब एक्चुअली क्या है जी 24 घंटे, जिसमें से कुछ देर के लिए लाइट पीरियड रहेगा, कुछ देर के लिए डार्क पीरियड रहेगा, और इसी को हम लोग डे एंड नाइट साइकिल कहते हैं। तो इस साइकिल को जब प्लांट्स रिस्पॉन्स देते हैं और उसके साथ वो कोऑर्डिनेट करते हैं सीजनल इवेंट्स को, सो टू कोऑर्डिनेट सीजनल इवेंट्स सच एज फ्लावरिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो रिप्रोडक्शन के अंदर जो फ्लावरिंग का प्रोसेस है वो फोटोपेरियोडिज्म के अंदर सबसे ज्यादा हम लोग उसको इंपॉर्टेंस देंगे, उसको फोकस करेंगे। तो अगेन आप इसको जैसे मैंने कहा कि सिंपल वर्ड्स में अगर डिफाइन करना चाहें तो आप कह सकते थे रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू डे नाइट साइकिल, और अगर इन केस आप इसको फ्लावरिंग से रिलेट कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। उसके बाद फिर इसी तरह से आपकी बुक के अंदर फोटो पीरियड की इंपॉर्टेंस है, लेकिन उससे पहले ये जैसे मैं अब आपको व्यू दिखा रहा हूं कि प्लांट्स ने रिस्पॉन्स दिया डे नाइट साइकिल को, जैसे देखें कि किसी वक्त उन्होंने फ्लावर्स को प्रोड्यूस किया और किसी वक्त नहीं किया। तो इस तरह से जो लाइट पीरियड और डार्क पीरियड होता है वो पौधों के अंदर इस फ्लावरिंग के रिस्पॉन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको हम इंशाल्लाह आगे भी अभी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मैंने जैसे कहा कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर फोटो पीरियड की डेफिनेशन मौजूद है, सो आप लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल सी बात है ड्यूरेशन ऑफ लाइट, लेकिन आप इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में डिफाइन कर लें जैसे बुक ने लिखा हुआ है कि अपार्ट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस एंड फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्सेज, जो कि आप 16 चैप्टर में पढ़ते हैं फोटोट्रॉपिज्म, तो उसके अलावा अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वे इन विच लाइट एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज थ्रू वेरिएशंस इन डे लेंथ, और इसी डे लेंथ को हम बोलते हैं फिर फोटो पीरियड। अब इसकी इंपॉर्टेंस पौधों के लिए स्पेशली क्या है, और ये अब आपको साथ में व्यू दिखा रहा हूं, यानी कि सिंपल सी बात है इसमें अब आप लोगों को आधा दिन जो है वो जारी बात है कि लाइट पीरियड नजर आ रहा है और आधा बाकी का जो टाइम है वो डार्क पीरियड है, और इसी को हम लोग कहेंगे फोटो पीरियड, और इसी तरह से ये नीचे है डार्क पीरियड। तो आप लोगों को जिसकी इंपॉर्टेंस में प्लांट्स ने क्या लिख कर दिया कि इन प्लांट्स फोटो पीरियड, यानी कि जो बुक ने लिख कर दिया कि इन प्लांट्स फोटो पीरियड एंड टेम्परेचर अफेक्ट फ्लावरिंग। ये वर्ड है जी फ्लावरिंग, यहाँ पर एफ मिसिंग है, मैं इसको ऐड कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके जैसे मैं आपको बता रहा था कि फोटो पीरियड अफेक्ट्स फ्लावरिंग व्हेन शूट मेरिस्टेम स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग फ्लोरल बर्ड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स एंड लेटरल बर्ड्स। यानी कि लीव्स और लेटरल बर्ड्स का प्रोड्यूस होना वो एक तरह से वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, और अगर हम रिप्रोडक्शन के हवाले से बात करेंगे तो जो फूलों का पैदा होना है तो फोटो पीरियड उसको अफेक्ट करती है, स्पेशली व्हेन शूट मेरिस्टेम स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग फ्लोरल बर्ड्स। यानी फ्लोरल बर्ड्स दैट इज द एरिया फ्रॉम वेयर फ्लावर्स आर प्रोड्यूस, और आप लोगों ने ये 19 चैप्टर में जी इंशाल्लाह आगे जाके ये मेरिस्टेम्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़नी है, तो मेरिस्टेम भी इसमें डेफिनेटली अपना रोल प्ले करेंगे। तो एनीवेज ये फोटो पीरियड की अब मैंने आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बता दी, तो जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आप इसी तरह से सबसे पहले फोटो पेरिडिज्म को डिफाइन करें, फिर फोटो पीरियड को डिफाइन करें, फिर उसकी आप इंपॉर्टेंस बताएं। नेक्स्ट वन अब आप चलते हैं नेक्स्ट वर्ड द हिस्ट्री ऑफ फोटो पेरिडिज्म। अब इसके अंदर आप लोगों की बुक के अंदर दो साइंटिस्ट का नाम मेंशन है, गार्नर एंड एलर्ड। तो इन्होंने जी 1920 के अंदर एक्सपेरिमेंट्स किए थे स्पेशली ऑन टोबैको प्लांट्स, और टोबैको प्लांट्स के अलावा भी कुछ और पौधे हैं जैसे कि कॉकलेबर
जिसका भी आगे नाम आएगा, उन सब के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करके क्या इफेक्ट किया, क्या चेक किया, इफेक्ट ऑफ फोटोपैरिडिज्म। तो आपको जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा नजर आएगा। अब इसलिए वैसे ना ये साथ साथ टेक्स्ट बुक का इसलिए आपको रेफरेंस देता हूं कि आप लोग जब ये लेक्चर नोट कर रहे हो या लेक्चर देख रहे हो तो साथ टेक्स्ट बुक जरूर खोल के रखा करें और उस पेज को भी साथ देखा करें जहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, ताकि आप लोगों को वहां पर जो पॉइंट्स बनाने में और हेडिंग्स बनाने में और हाईलाइट करने में चीजें आसान हो जाए। तो मैं बता देता हूँ दोबारा से कि इफेक्ट ऑफ फोटोपैरिडिज्म वाज फर्स्ट स्टडीड इन 1920 बाय गार्नर एंड एलर्ट। अब इन्होंने क्या स्टडी किया कि दे स्टडीड दैट टोबैको प्लांट flowers only after exposure to the series of short days। अब मैं साथ इसका व्यू भी आपको दिखा देता हूं। ये आप लोगों को एक जो टोबैको प्लांट है वही दिखाई दे रहा है। देखें बी डायग्राम के अंदर उसके फूल आपको दिखाई दे रहे हैं बनते हुए, लेकिन ए के अंदर नजर नहीं आ रहे। बेसिकली जब इसको बहुत जो है ना मतलब एक सीक्वेंस के अंदर यानी कि एक सीरीज ऑफ शॉर्ट डेज उसके अंदर एक्सपोज करवाया गया, यानी इन अदर वर्ड्स एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तो कई दिन इसको शॉर्ट डेज के अंदर रखा गया। यानी इन अदर वर्ड्स शॉर्ट डेज में रखने का मतलब ये है कि जो दिन छोटे होते हैं उन दिनों के अंदर ये अपने फूल पैदा करता है। सो दे स्टडीड दैट टोबैको प्लांट फ्लावर्स ओनली आफ्टर एक्सपोजर टू अ सीरीज ऑफ शॉर्ट डेज। सो टोबैको प्लांट नेचुरली फ्लावर्स, यहां पर भी एफ मिसिंग है गलती से, तो मैं इसको भी दोबारा से ऐड कर देता हूं ताकि आप लोग स्पेलिंग्स भी कहीं गलत नोट ना कर लें। ओके, जैसे मैं आपको बता रहा था कि दे स्टडी दैट टोबैको प्लांट फ्लावर्स ओनली आफ्टर एक्सपोजर टू सीरीज ऑफ शॉर्ट डेज। टोबैको प्लांट नेचुरली फ्लावर्स अंडर सेम कंडीशंस इन ऑटम। यानी डेफिनेटली ऑटम के अंदर आपको पता है कि यानी कि जो दिसंबर जनवरी का मौसम होता है उसमें दिन छोटे होते हैं, बट फ्लावरिंग कुड बी इंड्यूस्ड बाय कंडीशंस आर्टिफिशियली टू शॉर्ट डेज एक्सपोजिंग। लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लॉन्ग डे यानी कि जब गर्मियों के दिन आते हैं उसमें भी इस पौधे को जस्ट शॉर्ट डेज प्रोवाइड किया। अब कैसे हो सकता है ये कि यानी कि जब आप लोगों यूं कह लें कि अभी दिन का टाइम ही है, तो इन्होंने जब इसकी जो एक रिक्वायर्ड अमाउंट है लाइट पीरियड की वो जब इसको मिल गई तो इन्होंने उठाकर इसको, जैसे कि ये देख रहे हैं आप गमले पे पड़ा हुआ है, तो गमले को उठाकर किसी डार्क रूम में रख दिया जाए। तो इसका मतलब क्या होगा कि चाहे दिन लंबे हैं लेकिन उस पौधे को हमने शॉर्ट डेज आर्टिफिशियली प्रोवाइड किए हैं। तो यूं जब इस पौधे को आर्टिफिशियली शॉर्ट डेज प्रोवाइड किए जाते हैं चाहे कोई भी मौसम हो तो ये फूल पैदा करता है। तो इस तरह से गार्नर और एलर्ट के एक्सपेरिमेंट्स के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है जो आपकी बुक में मेंशन है, एक दो चीजें नहीं है वो भी इसमें आपको मैंने ऐड करके दे दी है कि गार्नर एंड एलर्ट्स एक्सपेरिमेंट्स विद टोबैको प्लांट्स इन मैरीलैंड नॉट फ्लावर्ड इन फील्ड इन अगस्त। यानी कि अगस्त के महीने में ये फूल पैदा नहीं कर रहा था, बट फ्लावर्ड इन दिसंबर इन ग्रीन हाउसेस या ग्रीन हाउस। तो ग्रीन के हाउस के अंदर नहीं, इनको दिसंबर में रख के फूल पैदा करवा लिए गए। तो ओनली अलोइंग 7 आवर्स लाइट पर डे। मैंने आपको जैसे भी बताया कि आप इसको अगर दिन लंबे भी होंगे तो आप इसको 7 घंटे के लिए दिन का टाइम दें और उसके बाद फिर इसको आप इसी डार्क क्लोजेट में रख देंगे तो फिर भी ये फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। तो फ्लावरिंग सिंस टोबैको इज अ शॉर्ट डे प्लांट। तो इससे ये पता चला कि ये एक शॉर्ट डे प्लांट है। इसी तरह से इन्होंने और भी प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और आफ्टर एक्सपेरिमेंट इन्होंने फिर क्लासिफाई किया था पौधों को इनटू 3 टाइप्स। उसमें 2 का शुरू पर मेंशन है और तीसरे का बाद में बताया गया है। तो मैं उसी की तरफ अब आपको लेके चलता हूं। सो इसकी हिस्ट्री के अंदर ही इन्हीं 2 लोगों का ये काम है कि विद फर्दर स्टडीज दे वर एबल टू क्लासिफाई द फ्लावरिंग प्लांट्स इनटू लॉन्ग डे प्लांट्स विच रिक्वायर लॉन्ग डेज फॉर फ्लावरिंग। यानी कि शॉर्ट डेज के साथ साथ इन्होंने लॉन्ग डेज को भी स्टडी किया। और जो तीसरी कैटेगरी इन्होंने स्टडी की वो है डे न्यूट्रल प्लांट्स, जो कि फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द फोटो पीरियड। यानी कि जिनके ऊपर लाइट पीरियड अपना कोई असर शो नहीं करती, कोई इन्फ्लुएंस शो नहीं करती और वो इंडिपेंडेंट होते हैं लाइट पीरियड से और वो किसी भी वक्त साल में किसी भी वक्त यानी कि किसी भी दिन में फूल पैदा कर सकते हैं। तो उनको बोला जाता है डे न्यूट्रल प्लांट्स। ये नीचे अब आपको इनका व्यू दिखाई दे रहा है, यानी कि देखें 12 घंटे का दिन है, 12 घंटे की रात है और उसके बावजूद उनके अंदर आपको फ्लावरिंग नजर आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर लाइट पीरियड या डार्क पीरियड अपना कोई खास रोल प्ले नहीं कर रहा। तो ऐसे पौधों को डे न्यूट्रल कहते हैं। इनकी एग्जांपल्स अभी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि कौन कौन से प्लांट्स फर्दर आते हैं शॉर्ट डेज में, कौन कौन से आते हैं लॉन्ग डे में और कौन कौन से डे न्यूट्रल में आते हैं। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट आप लोगों ने इसमें बतानी है वो है रोल ऑफ डार्क पीरियड। यानी कि जो गार्नर और एडवर्ड है इन्होंने सिर्फ लाइट पीरियड को स्टडी नहीं किया था, डेफिनेटली उन्होंने डार्क पीरियड का भी रोल स्टडी किया था। और रोल ऑफ डार्क पीरियड ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू लाइट पीरियड। तो यही बात अब हम करेंगे कि लेटर ऑन फर्दर स्टडीज इंडिकेटेड दैट इट इज रियली द लेंथ ऑफ डार्क पीरियड विच इज क्रिटिकल। और उसकी रीजन मैं एक आपको और बता दूं, देखें
जब आप लोग किसी भी बाग में जाएंगे सुबह के टाइम तो आपको फूल खिले नजर आएंगे, मोस्टली फूल खिलते हैं सुबह के टाइम। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो आज इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही है पौधे के ऊपर उसकी वजह से ये फूल खिले हैं, नहीं। जो पिछला 24 घंटे का एक ड्यूरेशन गुजरा और उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रात गुजरी, यानी कि अभी रिसेंटली जो नाइट पीरियड गुजरा है उसके बाद जो फूल ओपन हुए हैं या के जो फूल खिले हैं, तो इसका मतलब उसमें ज्यादा रोल किसने प्ले किया है? उसके डार्क पीरियड ने रोल प्ले किया है पिछले 24 आवर्स के। और उससे पहले जो लाइट पीरियड था वो भी इंपॉर्टेंट था, नो डाउट वो इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन उसके बाद जो डार्क पीरियड आया वो ज्यादा क्रिटिकल पीरियड था, लेकिन क्योंकि उसके फौरन बाद फूल आपको दिखाई देते हैं। 10 शॉर्ट डे प्लांट्स को हम दूसरा नाम फिर क्या दे सकते हैं? लॉन्ग नाइट प्लांट्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सम टाइम आपको, अभी मैं आगे वो टेबल दिखाऊंगा, फूलों की या पौधों की एग्जांपल्स होंगी, शॉर्ट डे यो इस तरह से लॉन्ग डे। तो जिस पौधे को आपको, अगर आप इन केस ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए और उसमें ऑप्शंस के अंदर शॉर्ट डे के साथ लॉन्ग नाइट भी लिखा होगा, तो इसका मतलब वो दोनों ही उसके बारे में बातें हो रही होंगी, तो फिर बोथ एंड बी का भी आंसर हो सकता है। और बाज बात डे नहीं लिखा होता, नाइट लिखा होता है, तो इस वजह से फिर आप उसको फोकस करेंगे। तो शॉर्ट डे प्लांट्स आर रियली लॉन्ग नाइट प्लांट्स। अब ये अब आपको एक छोटा सा मैं व्यू दिखा रहा हूँ, छोटी सी डायग्राम, बुक में कोई नहीं बनी हुई इस तरह की कोई डायग्राम, तो आप इसमें बना सकते हैं ये दिखाने के लिए, अपने एक तो क्वेश्चन को बेहतर करने के लिए, दूसरा जिससे जरा बात क्लियर हो जाती है कि शॉर्ट डे और लॉन्ग डे में असल में फर्क किस चीज का है। देखें, पहली जो हमारे पास डायग्राम है वो शॉर्ट डे प्लांट्स की है, नीचे लिखा हुआ है शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावर व्हेन अ पीरियड ऑफ डार्कनेस। देखें, इसका मतलब है वो शॉर्ट डे प्लांट्स, लेकिन हम उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं लॉन्ग डे से, किस बेस पर? डार्कनेस की बेस पर, बजाय किसके? लाइट पीरियड के। तो आप कहेंगे शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावर व्हेन अ पीरियड ऑफ डार्कनेस, यानी कि अनइंटरप्टेड की बात हो रही है, जिसमें हमने रात के टाइम किसी किस्म की इंटरप्शन खुद से नहीं की। इंटरप्शन का मतलब क्या है कि किसी बल्ब को जला देना पौधे के ऊपर, और उससे क्या होगा, उसका जो डार्क पीरियड है यानी कि रात का टाइम वो इंटरप्ट हो जाता है। तो लेकिन अगर हम लोग अनइंटरप्टेड बात करें डार्कनेस की, तो उसमें लिखा हुआ एक्सीड्स अ क्रिटिकल नाइट लेंथ। तो ये शॉर्ट डे के लिए जो रात का टाइम है वो लंबा हो जाएगा, और जब रात का टाइम लंबा होगा तो उसके बाद फिर वो फूल पैदा कर रहा है। तो इसका मतलब देखें, लाइट पीरियड और डार्क पीरियड के अंदर ज्यादा क्रिटिकल कौन है? डार्क पीरियड है, कि जब उसको रात लंबी मिली, दिन छोटा मिला, देन उसने फूल पैदा किए। लेकिन जब दिन लंबा था, रात छोटी थी, तब भी उसने फूल पैदा नहीं किए। और ये देखें तीसरी डायग्राम जो आपको नजर आ रही है, ये क्या है जी? देखें, ये रात के टाइम डार्क पीरियड जो कि ग्रे कलर का एरिया है, उसमें हमने ये येलो कलर की जो बीच में स्ट्रिप्स शो की हैं, ये बेसिकली किसको शो कर रही हैं? ये लाइट पीरियड को शो कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम रात के टाइम बल्ब जलाकर उसको लाइट पीरियड दे रहे हैं, तो हम रात को इंटरप्ट कर रहे हैं। और अगर उसके डार्क पीरियड को इंटरप्ट किया जा रहा है तो फिर भी वो फूल पैदा नहीं कर रहा। इसका मतलब दिन तो उसको छोटा ही मिला है, लेकिन रात के टाइम भी लाइट जलाकर हमने उसकी रात को छोटा कर दिया, तो इस तरह से फूल नहीं निकले। और अगर आप लोग दूसरी डायग्राम देखेंगे, लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर भी ऐसा ही है कि जब उनको दिन लंबा मिला, रात छोटी मिली, फूल पैदा हो गए। लेकिन जब दिन छोटा मिला, रात लंबी मिली, तो इसका मतलब फूल पैदा नहीं हुए। इससे क्या पता चला कि लॉन्ग डे प्लांट्स आर एक्चुअली शॉर्ट नाइट प्लांट्स। और इसी तरह से जब हम लोगों ने क्या किया, उसके रात के टाइम को हमने छोटा किया खुद से आर्टिफिशियली। कैसे? कि हमने रात को लाइट जला दी, और ये बीच में दोनों स्ट्रिप्स हमें नजर आ रही हैं कि ये हम डिफरेंट ड्यूरेशंस में उसको लाइट भी दे रहे हैं, तो हम उसकी रात को छोटा कर रहे हैं। और अगर हम रात को छोटा कर रहे हैं, हम देखें दिन छोटा है, रात लंबी है, यानी कि शॉर्ट डे है, लेकिन उसके बावजूद वो फूल पैदा कर रहा है, हालांकि वो तो लॉन्ग डे प्लांट है। लेकिन क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि हम उसकी लॉन्ग नाइट को शॉर्ट बना रहे हैं। तो क्योंकि लॉन्ग डे प्लांट्स शॉर्ट नाइट है, शॉर्ट डे प्लांट्स लॉन्ग नाइट है, तो इस तरह से आप लोग आर्टिफिशियली उसके अंदर फूल पैदा करवा भी सकते हैं और फूलों को पैदा होने से रोक भी सकते हैं। उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि क्रिटिकल क्यों डार्क पीरियड को कहा जाता है। उससे आगे एक और बात है कि इफ दे आर ग्रोन इन शॉर्ट डेज, यही बात अब आपको मैं दोबारा से जो बुक में लाइन लिखी हुई है उसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि इफ दे आर ग्रोन इन शॉर्ट डेज बट द लॉन्ग नाइट इज इंटरप्टेड बाय अ शॉर्ट लाइट पीरियड, ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? फ्लावरिंग इज प्रिवेंटेड, देखें फूल पैदा नहीं हो रहे। और उसके बाद फिर आखिरी बात कि लॉन्ग डे प्लांट्स विल फ्लावर, ये मैं अभी आपको जो बता रहा था ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि लॉन्ग नाइट प्लांट्स विल फ्लावर इन शॉर्ट डेज। जैसे कि ये डायग्राम आपको नजर आ रही है कि इफ द लॉन्ग नाइट पीरियड इज इंटरप्टेड, अगर रात के टाइम हम उसको इंटरप्ट कर रहे हैं लाइट जलाकर, तो उसकी रात को छोटा कर रहे हैं, तो फिर भी वो क्या
करेगा, वो शॉर्ट डेज में भी फूल को पैदा करेगा। उसके बाद हम चलते हैं नहीं उस जो है वो पूरे टेबल की तरफ, जो कि अब आपकी बुक के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल कहा जा सकता है स्पेशली फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर शॉर्ट क्वेश्चंस में शॉर्ट डे और लॉन्ग डे का डिफरेंस पूछा जाता है और साथ डे न्यूट्रल का भी पूछा जाता है, तो आप इस टेबल को अच्छी तरह से रट्टा लगा लें। और आप लोगों ने इसमें जितने नाम लिखे हुए हैं पौधों के हवाले से वो सारे याद रखने हैं। पहली बात, शॉर्ट डे प्लांट्स को डिफाइन हम डार्क पीरियड की बेस पर कैसे कर सकते हैं। सो दीज आर द प्लांट्स इन विच फ्लावरिंग इंड्यूस्ड बाय डार्क पीरियड्स लॉन्गर देन अ क्रिटिकल लेंथ। और ये क्रिटिकल लेंथ अभी मैं आपको बता रहा था कि उसको अगर इन केस देखें, कॉकलेबर एक शॉर्ट डे प्लांट है, ये मैंने पीछे भी नाम बताया था, टोबैको प्लांट एक शॉर्ट डे प्लांट है, तो इन दोनों की ना क्रिटिकल लेंथ बताई गई है डार्क पीरियड के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉकलेबर, इसका साइंटिफिक नेम नीचे लिखा हुआ है एग्जांपल्स में, ज़ैंथियम, तो भी ये भी याद रख ले। कॉकलेबर को अगर 8.5 आवर यानी कि 8.5 घंटे की रात चाहिए, तो ये इसके लिए क्या है, क्रिटिकल लेंथ है। और उसने लिखा हुआ है कि ये फ्लावरिंग उसी वक्त इंड्यूस होगी इसमें व्हेन डार्क पीरियड्स लॉन्गर देन क्रिटिकल लेंथ उसको मिलेगी, यानी कि 8.5 घंटे से ज्यादा देर के लिए रात का टाइम मिलेगा। और अगर 8.5 घंटे से ज्यादा देर के लिए नहीं मिलता, जैसे कि उसकी रात के टाइम में हम बल्ब जलाकर उसकी रात को छोटा कर देंगे, तो वो फ्लावरिंग इंड्यूस नहीं हो सकेगी। और इसी तरह से अगर उसके आप दिन के बाद बात करेंगे, तो फिर वह 8.5 को 24 में से माइनस कर दें, बाकी बचता है 15.5 आवर, ये जो नीचे लिखा हुआ है। तो ये सेकंड जो बात है वो डे लाइट की बात के हवाले से है, यानी लाइट पीरियड के हवाले से है, और पहली बात उसकी नाइट यानी कि डार्क पीरियड के हवाले से। सिमिलरली टोबैको प्लांट के लिए क्रिटिकल लेंथ फॉर डार्क पीरियड क्या है, 10 to 11 आवर्स। सो अंडर नेचुरल कंडीशंस इक्विवेलेंट टू डेज। अब यही वाली बात अगर आप डे पीरियड के साथ रिलेट करेंगे, तो फिर टोबैको के लिए 10 to 11 अगर क्रिटिकल लेंथ थी फॉर डार्क पीरियड, तो 24 में से माइनस कर दें 10 to 11 को, बाकी बचा 13 to 14 आवर। तो ये 13 to 14 आवर्स उसके लिए क्रिटिकल लेंथ है फॉर डे पीरियड यानी कि फॉर लाइट पीरियड, और 10 to 11 है फॉर नाइट पीरियड। इसी तरह से कॉकलेबर के लिए क्रिटिकल लेंथ है रात का टाइम 8.5, यानी इससे ज्यादा देर के लिए उसको देना चाहिए, और दिन उसको इससे थोड़ी देर के लिए चाहिए, यानी कि शॉर्ट डे का मतलब क्या है कि 15.5 आवर से शॉर्टर हो। और कॉकलेबर के लिए 15.5 और टोबैको के लिए दिन 13 से 14 घंटे से छोटा होना चाहिए। अब बाकी कोई और भी एग्जांपल्स अगर आप इसमें याद रखना चाहते हैं, तो क्राइसैंथेमम, गुले दाऊदी जिसको हम बोलते हैं, सोयाबीन है, फिर स्ट्रॉबेरी है, ये सारे किसमें आएंगे, शॉर्ट डे प्लांट। सिमिलर वही बात अब आपने लॉन्ग डे प्लांट्स में करनी है, जस्ट उल्ट करके बात को ऑपोजिट करके आप एक्सप्लेन कर दें कि फ्लावरिंग इंड्यूस्ड बाय द डार्क पीरियड्स शॉर्टर देन क्रिटिकल लेंथ बिकॉज दीज आर शॉर्ट नाइट प्लांट्स। जैसे कि हैनबेन, हैनबेन का साइंटिफिक नेम भी याद रख लें, हाइस्काइमस नाइगर। और इसी तरह से जो हमारे पास हैनबेन के लिए अगर 13 आवर से थोड़ी देर के लिए रात चाहिए, तो फिर उसको 24 में से माइनस करें तो बाकी 11 आवर्स बचता है। तो 11 आवर्स से ज्यादा देर का उसको दिन चाहिए, यानी दिन लंबा चाहिए, रात छोटी चाहिए। सो अंडर नेचुरल कंडीशंस इक्विवेलेंट टू द डेज लॉन्गर देन अ क्रिटिकल लेंथ, फॉर एग्जांपल हैनबेन। और हैनबेन का साइंटिफिक नेम मैंने कहा जी नीचे लिखा हुआ है। इसके अलावा स्नैपड्रैगन, ये वो फूल इसके होते हैं जी ड्रैगन की शेप के, इसी तरह से इसको स्नैपड्रैगन बोलते हैं। कैबेज बंद गोभी है, स्प्रिंग व्हीट है, स्प्रिंग बार्ले है यानी कि गंदुम जवार, ये सारे आते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स में। और आखिरी कैटेगरी है जी, लास्ट कॉलम है जी, डे न्यूट्रल प्लांट्स का, जो कि इंडिपेंडेंट हैं ऑफ फोटो पीरियड। और इसमें एग्जांपल आप याद रख लेंगे, कुकम्बर यानी कि खीरा, टोमेटो, गार्डन पी। आप देखें ज्यादा ये सब्जियों के नाम आ रहे हैं, और आपको पता है कि ये तकरीबन सारा साल ये आपको मिलते हैं। तो ये डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं। मेज है, मकई जिसको बोलते हैं, और कॉटन, कपास, तो ये सारे आएंगे डे न्यूट्रल के एग्जांपल्स में। तो अभी के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है मैकेनिज्म, और उसमें हम ज्यादा अहम बातें करेंगे, स्पेशली इसमें किस किस चीज ने रोल प्ले करना है लाइट के अलावा इस प्रोसेस के अंदर, तो हम इंशाल्लाह वो अगले लेक्चर में देखेंगे। तो इसलिए आप लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी तक अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ताकि जैसे जैसे ये लेक्चर्स अपलोड होते रहे तो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे और आप उसको देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह हाफिज।